गुड आफ्टरनून, नमस्कार लोगम्ब। आज एक महत्वपूर्ण मौके पर हम सब उपस्थित हैं तिरबिन सर्कल पर, और ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। आज टीम केगो जिलेन के 386 समर्थक जो है हमारे 2024 के आगामी चुनाव के जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती न्याबुई जीनी दिर्ची को अपना समर्थन देने के लिए आज एक ऐतिहासिक ज्वाइनिंग सेरेमनी पर हम सब शामिल हैं। आज इस मौके पे मैं सबसे पहले तो श्रीमती न्याबुई जीनी दिर्ची को मैं 29 बसार असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के जो कैंपेनिंग चेयरमैन के लिए मुझे नियुक्त किया गया है, और अभी तिरबिन में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के उद्घाटन हुए हैं, उद्घाटन के मौके पर औपचारिक रूप से ऑफिशियल तरीके से मेरा नाम का प्रस्ताव रखा और मुझे चेयरमैनशिप का भाग संभालने का जिम्मेदारी दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट श्री जोनिया बसार जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। आपका भी और आपके तमाम संगठन के कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना बड़ा जिम्मेदारी मुझ पर आप लोगों ने सौंपा। दरअसल मुझे जो जिम्मेदारी आप लोगों ने दिया, मैं पूरी तरह से कोशिश किया उस जिम्मेदारी के साथ मैं अपना जस्टिस डिलीवरी करूं, क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन ने भी मुझे एक जिम्मेदारी दिए थे सीनियर सिटीजन के स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता के रूप में। तो मेरे ख्याल से मैंने भरपूर कोशिश किया अपने प्रवक्ता के जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने के लिए। और सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह सीनियर सिटीजन को साथ लेते हुए हम लोगों ने जो सोशल मीडिया के जो फाइट है, क्योंकि आजकल चुनाव जो है 2-3 प्रकार के हमें चुनाव पे बैटल का वार का सामना करना पड़ता है। वो एक तो है सोशल मीडिया वार, जिसमें टीम न्याबुई जीनी दिर्ची मेरे ख्याल से सोशल मीडिया वार में भी किसी से कम नहीं था, किसी से पीछे नहीं था। ये आप सभी इस बात का गवाह है। और उसके बाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के जब बसार में प्रोग्राम हुआ, उस दौरान भी मुझे को चेयरमैन का जिम्मेदारी दिया गया था। तो उस जिम्मेदारी को भी मैं और मेरे गोकार रिबा जी जो मैं जॉइंट मेंबर सेक्रेटरी है, और टीम न्याबुई जीनी दिर्ची के तरफ से तमाम जो भी मेंबर थे, और हमारे टीम गोकार के तरफ से भी जो हमारे चेयरमैन थे श्री हेंगो बसार जी और न्योमान न्योदू जी, हम सभी ने मिलजुल कर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक निभाया था। ये सब आप भी अच्छी तरह से याद होंगे। तो उसी तरह आज की जो जिम्मेदारी है इसे भी मैं निभाने की जरूर कोशिश करूंगा। और वैसे तो मैं इस काबिल नहीं था, क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन से हमारे फॉर्मर मिनिस्टर किम्बो गोजेन गादी जी हमारे बीच मौजूद है, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर इकेन रिबा जी भी हमारे बीच मौजूद है, और हमारे फॉर्मर दो चीफ इंजीनियर है, फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर से काफ़ी फॉर्मर्स दिग्गज लोग हैं। मैं सोचा था कि उनमें से किसी को अगर कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन बना था तो बहुत अच्छा बात था, लेकिन हमारे जो चेयरमैन कमेटी के जिसे रिसर्च कमेटी है, उनका ये कहना था कि हमारे जो सीनियर सिटीजन है उन्हें थोड़ा सा क्योंकि एक उम्र का भी तकाजा है कुछ इस तरह के, और मौसम भी आजकल मौसम भी खराब रहते हैं, तो मेरे उम्र के एक किसी को इसका जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो मैंने इस जिम्मेदारी को कबूल किया है, और मैं आप सभी के सहयोग भी चाहता हूं। हम हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो भारतीय जनता पार्टी जो टूरिंग प्रोग्राम बनाएंगे, टेंटेटिव प्रोग्राम बनाएंगे, उसके अनुसार हम लोग जो है तिरबिन सर्कल, बसार सर्कल और दारी सर्कल में हर जगह पे हम लोग जाएंगे, और चारों सर्कल के जितने भी हमारे शुभचिंतक है श्रीमती न्याबुई जीनी दिर्ची के और वेल विशर से आप सभी के सहयोग हमें चाहिए, आप सभी के साथ हमें चाहिएगा। और आज के जो ज्वाइनिंग सेरेमनी पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक महासागर की तरह है। भारतीय जनता पार्टी हमारे विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक दल है।
भारतीय जनता पार्टी में हर एक लोगों के लिए स्थान है। जिस तरह से नदिया के पानी दरिया तक बहती है और दरिया के बाद सागर में समा जाते हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में जितने भी समर्थक है, जितने भी जो शामिल होना चाहते हैं, उसे हम दिल खोल कर उसके स्वागत करना चाहिए। क्योंकि हमारे बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में वो भूल नहीं सकते हैं। खास करके हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल थे, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हमें लपारदा डिस्ट्रिक्ट सौगात के तौर पर मिला और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल के दौरान पेमा खांडू जी के नेतृत्व में हमें सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर जो है सौगात के तौर पर मिला। तो भारतीय जनता पार्टी ने लपारदा डिस्ट्रिक्ट के लिए जो वरदान, जो आशीर्वाद हमें मिला है, उसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो इसीलिए आज हमारे अस्सी केगोल जिले के जो टीम है 286 जो मेंबर्स है 386 सॉरी जो मेंबर्स है, वो श्री पेमा खांडू जी ने जो लपारदा डिस्ट्रिक्ट के लिए जो उनका योगदान है और बीजेपी सिंबल का जो पहचान है, उसे देखते हुए आज हमारे बीच शामिल हुए हैं। और हम चाहते हैं कि न केवल श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची को, बल्कि हमारे जो वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उम्मीदवार है लोकसभा के श्री किरण रिजिजू को जितना प्यार, जितना आशीर्वाद हम श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची को देने वाले हैं, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि श्री किरण रिजिजू को भी उतना ही प्यार, उतना ही आशीर्वाद हमें देना चाहिए। क्योंकि श्री किरण रिजिजू दिल्ली में सेंटर में एक मंत्री के तौर पर उन्हें नरेंद्र मोदी जी सरकार में काफी एक अच्छा अहमियत, एक अच्छा पोजीशन दिया हुआ है और हमारे अरुणाचल के और पूरे पूर्वोत्तर राज्य के नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहचान बने हैं श्री किरण रिजिजू। आप सोचिए, आप याद कीजिए, इससे पहले कितने हमारे लोकसभा के सांसद थे, मगर उस वक्त अरुणाचल प्रदेश के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन जब से किरण रिजिजू हमारे वेस्टर्न पार्लियामेंट्री अरुणाचल वेस्ट के सांसद चुने हैं और जब से वो केंद्र सरकार बने हैं, तब से अरुणाचल प्रदेश के बारे में लोग सभी कोने कोने, देश के कोने कोने में लोग जानते हैं। तो किरण रिजिजू का जो योगदान है हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिए, वो योगदान हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और आज फिर कुछ ही दिनों में किरण रिजिजू साहब हमारे बसार के दौरा करेंगे जैसे, और हमारे तिरबिन के भी दौरा करेंगे, दारे सर्कल के भी दौरा करेंगे। और जब किरण रिजिजू साहब अपने कैंपेनिंग प्रोग्राम पे आएंगे तो उसे हम आज की तरह हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग और उत्साह के साथ उनका भी खातिरदारी, उनका भी स्वागत हमें करना चाहिए। ऐसा मैं कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से आप सभी को अपील करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने जो अपने 2 कार्यकाल में, जो अपने टेन्योर में जो उपलब्धियां हासिल की है, वो उपलब्धियां पर मैं विस्तार पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप इस बात का हमने कभी जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी रेलवे स्टेशन जो है पहुंच जाएंगे। आप देखिए, हमारे अरुणाचल प्रदेश पर रेलवे स्टेशन, रेलवे मार्ग बन चुके हैं और हम कभी नहीं सोचा कि हम जब दिल्ली, ईटानगर से दिल्ली जाएंगे तो केवल 2 घंटे में पहुंचेंगे। आज देखिए, हमारे जो ईटानगर के एयरपोर्ट के निर्माण हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पेमा खांडू जी के दौरान हुए हैं और आज हम जो है केवल 2 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच सकते हैं। और जिस तरह से हमारे अरुणाचल प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना दूर दूर तक हमारे सपने में नहीं था, लेकिन आप देखिए हमारे तो मेडिकल, अपना खुद के एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना अरुणाचल प्रदेश में हो चुके हैं और लगभग 50-60 हजार किलोमीटर के ट्रांस हाईवे के निर्माण हो चुके हैं। हमारे अरुणाचल प्रदेश में जितने डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट जो है हाईवे से कनेक्ट हो चुके हैं।
तो इस तरह की जो उपलब्धियां है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के मुख्यमंत्री के दौरान हुए हैं, तो इसीलिए हमने जब सीनियर सिटीजन के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उस दौरान भी हमने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को एक फरियाद, एक अपील हमने किए थे कि अगर आप और आपके भारतीय जनता पार्टी के संगठन श्रीमती न्याबू जिनी दीक्षी को अपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनने के अगर मौका देंगे, तो हम श्रीमती न्याबू जिनी दीक्षी को लपारादा डिस्ट्रिक्ट के तमाम जनता जो है उन्हें विधायक के तौर पर चुन के भेजेंगे और आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे और आपको मुख्यमंत्री बनने का तीसरा बार जो अवसर है और जो हैट्रिक है वो आप मुख्यमंत्री के तौर पर जरूर बनाने का हम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जनता भी आपको साथ देंगे। तो आज मैं टिकट पर भी चर्चा करना चाहता हूं। टिकट जो है श्रीमती न्याबू जिनी दीक्षी को 3 वजह से मिला है। मैं आप लोगों को स्पष्टीकरण रूप से बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो एक जो श्रीमती न्याबू जिनी दीक्षी ने पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो संघर्ष किया, जो उनका योगदान है, उसे मद्देनजर में रहते हुए, उनका कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उन्हें टिकट दिया गया है। और दूसरी बात है, श्रीमती न्याबू जिनी दीक्षी एक महिला है और वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात होती है तो महिला को भी एक मौका दिया जाना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को भी मद्देनजर में रखा गया था। और तीसरी बात है, सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी किसी उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है तो उसके विनेबिलिटी को देखा जाता है। उस टिकट के साथ वो उम्मीदवार की जीतने की संभावना कितना है, इस चीज को देखा जाता है। तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो हाई कमांड है, उन्होंने इन 3 चीजों को देखते हुए श्रीमती न्याबू जिनी दीक्षी को उन्होंने फैसला किया है कि 29 बसार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के हकदार श्रीमती न्याबू जिनी दीक्षी ही है। श्रीमती न्याबू जिनी दीक्षी टिकट जो है अपने काबिलियत पे मिले हैं और जो भी तमाम सेंटर और स्टेट के भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं और जिन्होंने श्रीमती न्याबू जिनी को इस काबिल समझा है, उन्हें मैं आज इस मंच से तमाम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक की ओर से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज एक बात का मैं जिक्र और करना चाहता हूं। मुझे बेहद इस बात को लेकर दुख है कि मेरे जो बड़े भैया है, आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ है, इंजीनियर तोमो बसार जी, जो कि वो राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है उनका। वो लपारादा डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए, लपारादा डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए जरूर सोचते हैं और उसके लिए वो जरूर कार्य करते हैं। लपारादा डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन के पीछे भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट, जो सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर के जो क्रिएशन हुए हैं, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ी योगदान है। ही इज ए मैन बिहाइंड द सीन। वो चुपचाप काम करते हैं और वो कभी क्रेडिट लेना पसंद नहीं करता है। वो जो है बिल्कुल किसी चीज का श्रेय नहीं लेता है, लेकिन एरिया के डेवलपमेंट के लिए वो चुप चुप के बहुत काम करता है। लेकिन जब भी चुनाव आता है, तोमो बसार जी के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम हमेशा लगाया जाता है। इस बात को लेकर मैं उनके छोटे भाई के हैसियत से मुझे भी बहुत तकलीफ होता है, मुझे भी बहुत दुख और दर्द होता है कि क्यों हर चुनाव में तोमो बसार जी को लोग जो है अपना निशाना बनाते हैं। इस वर्ष भी हमारे फॉर्मर एमएलए गोकर बसार जी और उनके समर्थकों का उनका ये इल्जाम है कि असी तोमो बसार जी जो है गोकर बसार जी के खिलाफ टिकट के बंटवारे के समय उनका एक रोल उन्होंने प्ले किया। इस तरह का इल्जाम दिया जा रहा है। लेकिन आज मैं इस मंच से सभी उन लोगों को जो इस गलतफहमी में है, उसे मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का बिल्कुल कोई बात नहीं है। तोमो बसार जी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स से।
वो केवल समाज सेवा में वो दिलचस्प रखते हैं, वो केवल लोगों की भलाई के लिए वो काम करते हैं, वो खुद के फायदे के लिए, खुद के भलाई के लिए वो काम नहीं करते हैं। तो इस मंच पर मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। और अंत में मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और खास करके तिरबिन के आज जो हमारे 386 जो मेंबर्स श्रीमती न्याबू जिनी दीक्षी को समर्थन करने के लिए सामने आए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि आज हमारे बीच आशी केगो मौजूद नहीं है, फिर भी आशी केगो के जितने तमाम लोग हैं वो उनके रिश्तेदार हैं, उनके शुभचिंतक हैं, आज के 386 जो लोग हैं उनके परिवार के सदस्य हैं। तो आशी केगो जी को भी मैं, वो गैर मौजूद है जरूर, फिर भी मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके बदौलत जो है हमें हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लपारदा में और मजबूत हो गए। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और भी मजबूत हो, और जो सपना हम लोगों ने देखा है श्रीमती न्याबू जिनी दीक्षी को 29 बसार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक बनाने का, वो सपना पूरा करने के लिए हम सब मिलजुल के आपस में मैडम के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उन्हें हम वेलकम करना पड़ेगा, उनका हम स्वागत करना पड़ेगा। और हमारे बीच में आपस में कुछ भेदभाव हो सकते हैं, वो अलग बात है, हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, मगर हमारे लक्ष्य, हमारे टारगेट श्रीमती न्याबू जिनी दीक्षी को एमएलए बनाना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और आज इस मौके पे मैं आप सभी का इस मौके पे कुछ कहने का मुझे मौका दिया, उसके लिए सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।